यहाँ पे मैं कह रही हूँ कि मैं वो सारी जर्नी आपको बताने वाली हूँ जो मैं वियतनाम से जापान तक करूँगी और इसमें बहुत मज़ा आने वाला है। मैंने ये वियतनामी डिश वियतनाम से खरीदी थी ताकि मैं रास्ते में कुछ खा सकूं। ये बहुत ही फेमस फो नाम की एक डिश है जो वियतनाम में बहुत ज़्यादा फेमस है। इसमें जो नूडल्स हैं वो राइस से बने हुए हैं और जनरली ये नॉन वेज में मिलता है, मगर मैं वेजिटेरियन हूँ तो मैंने इसे वेजिटेरियन में करवा के ख़रीदा है और अब मैं इसे कुछ देर में खाऊंगी। Welcome to the series of vegetarian लड़की in Japan. How I'm gonna survive? मैं कैसे सर्वाइव करने वाली हूँ, ये तो एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, बट बहुत डिफिकल्ट नहीं है। ये मैं आप सबको बताऊंगी कि अगर आप वीगन या वेजिटेरियन हो तो वहाँ पे आप मुझे देख के थोड़ा तो मोटिवेशन ले ही सकते हो। मैं आपको बहुत सारी ऐसी प्लेसेस भी लेके जाऊंगी जहाँ पे आप भी जा सकते हो और जापानीज वीगन या वेजिटेरियन फूड ट्राई कर सकते हो। और मेरी जर्नी में मेरे साथ रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जर्नी अब स्टार्ट होने वाली है। सो लेट्स गो। येन इतना भी सस्ता नहीं है क्योंकि जापान में महंगाई ज्यादा है, तो वीगन और वेजिटेरियन खाना सस्ते में ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, मगर हम ये भी कर लेंगे। जिसमें नूडल्स राइस से बने हुए होते हैं और इसमें कुछ वेजिटेबल्स मिले हुए होते हैं जैसे लेटस, कोरिएंडर, स्प्राउट्स, अनियन, ऊपर से गार्लिक की टॉपिंग रहती है जो कि बहुत ही स्वादिष्ट होती है। हर फ्लाइट आपको आपकी कंट्री के हिसाब से खाना देती है। दिस इज डिनर टाइम फॉर मी। ये रात्रि का भोजन का समय है और इसीलिए मुझे इंडियन डिनर दिया गया है, बट मैंने अभी वो खाया है तो मैं शायद अभी नहीं खाऊंगी, मैं इसे बाद में खाऊंगी। सुबह हो गई है और आप लोगों के लिए एक सुंदर सा नज़ारा। मैं फाइनली यहाँ पे जापान में लैंड हो चुकी हूँ और अब हमारा सफर शुरू होता है। जापान एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे हर जापानी कंट्री के बनाए हुए रूल्स फॉलो करता है। जैसे इस एस्केलेटर में हर कोई राइट में खड़ा हुआ है ताकि लेफ्ट से जिसको जल्दी जाना है वो जा सकता है। मैंने हमेशा से ये सुना है कि जापान बहुत ही स्ट्रिक्ट कंट्री है, तो आइए हम देखते हैं। जापान में हर बोर्ड पे 2 से 3 भाषा से लिखा हुआ होता है ताकि टूरिस्ट को इसे पढ़ने में आसानी हो। यहाँ पे बहुत ही क्यूट सी ट्रेन आती है पैसेंजर्स को एयरपोर्ट से बाहर तक छोड़ने के लिए। सभी एयरपोर्ट्स की तरह यहाँ पे भी बैगेज इंफॉर्मेशन आपको स्क्रीन पे मिल जाती है। मैं पहुँच गई हूँ कंसाई एयरपोर्ट के एग्जिट पे, जो कि ओसाका के कंट्री साइड में है। जैसे कि यहाँ पे हर चीज़ बहुत ही यूनिक है, यहाँ के टॉयलेट्स भी उतने ही यूनिक हैं। यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजी देखने मिलती है जो आपको कहीं भी देखने नहीं मिलती।
from India. Oh, okay. So you have been here before? Oh, Japan. Yes, time. अभी जब तक आई एम नॉट गेटिंग एनी वेज फूड तब तक मैंने ये खाया है। बहुत मुश्किल से मिल रहा है वेज फूड, पर देखती हूँ अभी मैं। अगर कोई तुम्हारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछने की कोशिश करता है तो उसको कोशिश करो कि तुम ना बताओ, गले में बताओ। अगर घुमा सकते हो तो अच्छी बात है, अगर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर करता है तो इग्नोर करो, दूर हट जाओ। कहाँ से आ रहे हो, क्यों आ रहे हो, क्या कर रहे हो, ऐसे जनरली कोई पूछता नहीं है फॉरेन कंट्री में। अगर पूछ रहा है तो कुछ गड़बड़ है। मुझे अभी भी मुझे बहुत तेज़ अब भूख लग रही है, तो मैं जितना भी चार्ज हुआ है मैं अब देख रही हूँ कि मुझे क्यों तो कैसे जाना है, और फिर इसके बाद मैं निकलूँगी। कन्वीनियंट स्टोर जाऊँगी पहले मैं, कन्वीनियंट स्टोर कन्वीनियंट स्टोर जाऊँगी, वहाँ से मैं ओनिग्री ऐसा कुछ लूँगी, बिकॉज मेरी फैंटेसी ओनिग्री खाना, इट वॉज माई ड्रीम टू ईट ओनिग्री। तो वो करके देन अगर वेज मिला तो वहाँ पे काफ़ी वेज आइटम्स मिलता है, ऐसे मुझे मेरे फ्रेंड्स बोल रहे हैं। तो यस, लेट्स सी। मैं आई हूँ ये लॉफ्सन नाम की कन्वीनियंस स्टोर, जहाँ पे मुझे मिलेगी वेज। इसमें ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ मैं, वो तो मना ही कर रही है कि नहीं है यहाँ पे। बच्चे रुपये इसको काम से लगाए हैं। खाना मिला है, मैंने सोबा लिया है, वेज ओनिग्री ली है 3-4, उनमें से देखती हूँ कुछ घटाते हैं। चलो, बहुत मुश्किल से मुझे 2 घंटे कन्वीनियंस स्टोर में देने के बाद मुझे वेज ओनिग्री, ये सीवीड ओनिग्री है और ये बीन्स ओनिग्री है, ग्रीन बीन्स ओनिग्री। तो मैं फर्स्ट टाइम मेरी फैंटेसी कंप्लीट करने जा रही हूँ, गोइंग टू ईट ओनिग्री। आपको सुशी का फील देगी, और आई वॉज मिसिंग दिस टेस्ट। मिसिंग इसलिए बिकॉज सुशी, ओके, दिस इज अमेजिंग यार। वेरी नाइस, बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं है। इंडियन रुपीज़ में बताऊँ तो मुझे 70 रुपीज़ की पड़ी। गरम में थी, अच्छी लगी ना हो कि मैं ये वाली खोलने जा रही हूँ। बहुत ही एक एक दाना उसका अलग अलग दिख रहा है, बहुत मस्त है भाई। लेट्स ट्राई। ये पफ राइस है, ये राइस नहीं है। इसमें सेसमी सीड्स भी है, इसमें ग्रीन बीन्स भी है, जिसको हम हमारी लैंग्वेज में सेमी के बीजे कहते हैं। पता नहीं, आई एम फीलिंग ये वीट है, दिस इज़ वीट ओनिग्री। नाइस। बस अब जगह खाना खा रही हूँ, ओह गॉड, इसके बाद मुझे क्योटो भी जाना है। पर जितनी सीवीड ओनिग्री अच्छी थी, आई डोंट नो, मे बी आई लाइक सीवीड। के ऊपर वेजी है, सोचते हैं क्योंकि ये वीट से बने हुए हैं। इतादाकिमास। ऐसा कौन सा इसमें खजाना था जो वो इसको गर्म करने के लिए मना कर रहे थे? मुझे तो यही कुछ खास नहीं है, नॉर्मल है।
कम से कम गर्म ही खा लिया होता मैंने। गर्म नहीं किया भाई, इतना मैंने रिक्वेस्ट किया तब भी गर्म नहीं किया। ये 150 का दिया है, रुपए मैं बता रही हूँ। थोड़ी कच्ची सी भिंडी रखी हुई है, ओकरा, एंड दे हैव सीवीड हियर। इसलिए तो हमारी भिंडी सब्जी रोटी लगती है यार, कि कुछ कुछ फूड को ज़बरदस्ती का हाइप करके रखते। ठंडा खाना कौन खाता है यार? ठंडा खाना कौन खाता है? ठंडा खाना कौन खाता है? कोई ठंडा का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता। बल्कि मुझे रामेन ज़्यादा पसंद है, पर वेज रामेन पता नहीं यहाँ पे मिल रहा है। दिख रहा है हम यहाँ पे अभी, और हमको जाना है नाम्बा। हम JR नाम्बा जाएंगे, फिर हम वहाँ से जाएंगे शिन ओसाका। हम जाएंगे शिन ओसाका, और शिन ओसाका से फिर हम जाएंगे क्योटो। तो ये रास्ता केवल 1 घंटे का है या 1.5 घंटा मैक्सिमम, बट हमको ऐसे जाना है। तो ये जो ग्रीन कलर की जब भी मशीन दिखेगी, यहाँ से टिकट्स निकलते हैं हमारी ट्रेन के, JR के। तो अगर कभी डाउट भी होता तो आप ऑफिसर से पूछ सकते हो। वैसे यहाँ पे लाइन लगी हुई है, तो टाइम ना हो तो मतलब पहले पूछ के जाओ तो सही रहेगा। मुझे यहाँ भेजा है, यहाँ से भी शायद देखती हूँ, अगर यहाँ पे महंगी होगी तो फिर वहीं से खुद ही निकालेंगे। ओके। तो ये मेरी नई दोस्त बनी है। तो मुझे नहीं पता था कि जापान में बहुत ज़्यादा ठंडी है, बट बहुत ठंडी लग रही है। आई डिडंट ब्रिंग एनी जैकेट विद मी, नो जैकेट्स, ओनली क्लोथ्स। ओके, आई विल हैव टू बाय मे बी, लेट्स सी। Like ants. Many ants. Oh, gone. Oh, Kyoto station. This is Kyoto Tower. Oh my god, this is beautiful. Okay. यार सच्ची बता रही हूँ, बहुत सुंदर है, बहुत ज़्यादा सुंदर है। मतलब 2 मिनट के लिए तो मुझे बिलीव ही नहीं हुआ कि मैं जापान में हूँ। ओके, कितनी क्यूट है यार ये लोग, और इन लोग का फैशन सेंस, ओ माय गॉड, फैशन। अभी मेरे मन में ये ख्याल आ रहा था कि यार मैं भी ना कोई फॉरेन कंट्री में रहने लग जाती हूँ, या फिर एक्टिंग करने लग जाती हूँ, या फिर जापान में ही रहने लग जाती हूँ। इतनी साफ जगह है यार,
कुछ गंदगी नहीं है, एक भी जगह एक भिखारी नहीं है ब्रो। क्यों? कुछ तो रीजन होगा ना। एजुकेशन, पॉपुलेशन। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग आउट ऑफ योर कंट्री, व्हाई नॉट टू मेक योर कंट्री अ बेटर कंट्री? यू कैन, ऑफ कोर्स। हमें बस सही लोगों का साथ देना पड़ेगा, सही इंसान खुद बनना पड़ेगा और कुछ नहीं। बाल की चीज़ दिखाओ। कुछ नहीं है, फ्लावर से अच्छा लग रहा था बस। यार बहुत ग्रीन सिटी है। पहले तो ये 40% जो जापान है, इट्स लाइक 40% ग्रीन कंट्री। तो वन ऑफ द मोस्ट ग्रीनेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। आज तक इंडिया में 7-Eleven कभी नहीं गई और मैं जापान के 7-Eleven जा रही हूँ। लेट्स सी कि वहाँ पे क्या मिल गया। कुछ इंटरेस्टिंग सा लग रहा है तो मैं ये लेने वाली हूँ। बेस्ट मिलता नहीं है तो मैं कोशिश करूँगी फिर से मैं वही चीज़ें करूँ और बेस्ट हूँ अपने लिए। मुझे ये यहाँ से जाना था। मुझे ये सीढ़ियाँ दिख रही हैं, सीढ़ियों से बैग नहीं ले जा पाई थी। ये देखो स्लोप बनाया हुआ है उन्होंने बैग ले जाने के लिए, ट्रॉली के लिए। सत श्री अकाल। ये देखो, ये देखो मुझे कुछ इंडियंस भी दिखे, पंजाबी। ये देखो सही है ब्रो, जापान का तो सही है भाई। मेरे होटल, वाह भाई सही होटल है, सही व्यू मिलेगा। मुझे बहुत पसंद आ रहा है जापान, सीरियसली यार कितना प्यारा शहर है यार। वही बहुत बड़ी होटल है मेरी तो। ये देखो इन लोगों ने रीफिलिंग के लिए बॉटल के लिए लगा के रखा हुआ है, मतलब प्लास्टिक का कोई वेस्ट होने का चांस ही नहीं है। नाइस। हाँ थैंक यू। Okay. Can I come in your room? Yeah, sure. Okay. Have a nice day. जिनको नहीं पता उनको ये बताना चाहती हूँ कि मैं बेसिकली जापान इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं मिस साके इंडिया हूँ, इंडिया की पहली मिस साके इंडिया। और मिस साके इवेंट हो रहा है कल 7 तारीख को, तो उसको अटेंड करने के लिए एज अ जज कह लो या फिर एज अ चीफ गेस्ट कह लो, आई गॉट इन्वाइटेड एंड आई केम टू जापान एंड आई एम फीलिंग वेरी ग्रेटफुल फॉर इट। अभी मेरे पास ओनिग्री थी, वो मैंने खा ली, बट अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। तो और अभी 11 बज रहा है रात का, तो मुझे नहीं पता अभी मुझे जापान में क्या मिलेगा खाने के लिए क्या नहीं, क्योंकि मैंने बहुत देर आराम से नहाया और फिर उसके बाद मैं कुछ काम कर रही थी, तो अभी फ्री हुई हूँ, पर बहुत जोर की भूख लगी है एंड मुझे जल्दी से 7-Eleven जाना चाहिए, जितना जल्दी हो सके। 7-Eleven में कुछ तो मिलेगा, चलो देखते हैं।
मैं जल्दी जल्दी से रेडी हो गई हूँ, अब चलते हैं अभी। Okay. Everywhere egg. So overall, I got veg, onigiri, seaweed, some veg. God, some veg. Stop. She said arigatou gozaimasu. I said do itashimashita. She heated my onigiri, but she asked me to eat out because there is no space to sit and eat. So she asked me to I can eat outside, but I think where I can eat. Let's go to station side and check some restaurants over there. ये एक रेस्टोरेंट खोला है, इनकी पार्टी चल रही है क्योंकि वो बार है, बार रेस्टोरेंट नहीं, बार। और मैं ड्रिंक नहीं करती। ओह शिट, नॉट हार्ड लाइफ, ओके, इट्स अ नाइस लाइफ। तो मैं एग वाली ब्रेड लेते लेते बच गई बिकॉज उसको नहीं पता था उसमें एग है। मुझे लग रहा था तो मैंने पूछा, तो उसने देखा तो उसमें भी एग था। तो अगेन ओनिगिरी, इतनी मैंने बोला था मैं ओनिगिरी खाऊंगी, पर ये नहीं बोला था सिर्फ ओनिगिरी ही खाऊंगी। ब्रो, रात अकेली है। ये हम आ गए हैं क्योटो टावर। So this for people to cross the road. So she was waiting. The signal will be green, then only we can cross. And it's a nice thing. Rules follow करना अच्छी बात है। मुझे नहीं पता मैं कहाँ आ गई भाई। एक मिनट, ये देखो ये वेंडिंग मशीन है, जिसको भी चाहिए जो भी चाहिए सब मिलेगा। यहाँ से पैसा डालो, यहाँ से बॉटल निकालो। हाँ, मैं क्योटो टावर को और पास से देखी हूँ तो मुझे और खूबसूरत लग रहा है। मुझे जो इसमें जो लावा कलर है ना वो मुझे बहुत पसंद है। इट्स लाइक काइंड ऑफ ऑरेंजिश रेड, वो मुझे बहुत पसंद है। ऐसा लग रहा है खा जाओ। बहुत सुंदर है। और मैं अभी स्टेशन के पास तो पहुंच गई हूँ। आई जस्ट नीड टू सी द मैप सो दैट आई कैन चेक द डायरेक्शन ऑफ माई रेस्टोरेंट। तो मैप तो ऐसे चल रहा है दूसरे फ़ोन में। हाँ, सीधा दिखा रहा है जी रास्ता। तो एक्चुअली यहाँ पे रोड क्रॉस करने के ये सब भी रूल्स आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए वो सारे रूल्स भी। तो वैसे तो मुझे पता है, मैं सर्च करके आई थी कुछ। ओके, ये क्योटो टावर बहुत सुंदर दिख रहा है। यहाँ पे तोजी टेम्पल, हाँ ये एक्चुअल कलर है इसका। मैंने बोला ना लावा कलर का रेड है। मैं कुछ रेस्टोरेंट्स दिख रहे हैं, देखते हैं। ये देखो इनकी ड्रिंकिंग पार्टी चल रही है। यहाँ पे भी काफ़ी रेस्टोरेंट्स हैं। अनफॉर्चुनेटली मुझे इस रेस्टोरेंट में आना था बट ये बंद है। हम क्योटो टावर के बिल्कुल नीचे ही है। मैं आ तो गई हूँ यहाँ पे, बट मुझे पता नहीं कि यहाँ पे वेज फूड है या नहीं। बट बैठी तो मुझे तक मीट खा ली थी। दिस ओके, सो दे हैव वेज ऑप्शन। चलो कोई तो रेस्टोरेंट बना। थैंक्स टू के चला गया है। अब मैं इसमें क्या ही समझूं यार, कुछ समझ में तो आया।
इसने मुझे बोला कि सिर्फ सैलेड मिलेगा, सिर्फ सैलेड। इंडियन रेस्टोरेंट ही जाना पड़ेगा भाई चुपचाप करके। ये सैलेड है, मैं सॉस के साथ मिक्स करूँगी। ये किमची है और ये मेरी ओनिगिरी है जो कि काफ़ी बड़ी और भारी है। सैलेड, किमची, ओनिगिरी, नाइस कॉम्बिनेशन। लेट्स ईट इट। ये बड़ा टमाटर। फिर यहाँ से निकल के आपसे बात करते हैं। कोई नहीं दिख रहा भाई, कोई भी नहीं दिख रहा। यहाँ पर रात में ऐसे साइकिल पड़ी हुई है। बताओ यहाँ के लोगों को ना चोरी का डर ना किसी चीज़ का। पता है क्यों? क्योंकि लोग यहाँ पे बहुत सभ्य हैं भाई। यहाँ पे कोई ऐसे चोरी नहीं करता है। सब पढ़े लिखे हैं, सब एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। तो क्योतो की सुनसान गलियाँ और ये रहा मेरा होटल। टॉक के लिए बाद में मिलते हैं। बाय बाय। Thank you for watching my YouTube channel. I hope you liked it. Please like, share and subscribe my channel. And stay tuned for the next vlog about Japan and my hustle for vegetarian food. Till then, bye bye.